नमस्ते, स्वागत है मेरे हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। कुंभ लग्न के लिए 2026 नया साल कैसा रहेगा। देखिए, ये नया साल आपके लिए बहुत खुशियां लेके आने वाला साल है। कोई भी देखिए, गुरु का जो पोजीशन है ये आपके लिए बहुत फेवरेबल पोजीशन है और राहु भी ऑलरेडी लग्न में आकर आपको बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा है। लग्नेश शनि भी धनस्थान में है। तो ये तीनों पोजीशन के देखते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि देखिए, ये साल आपके लिए जो बीते हुए जो गए साल से और दूसरे सालों के मुकाबले में ये साल बहुत अच्छा रहेगा आपका। अब देखिए, जो गुरु का मूवमेंट है ये आपके फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ हाउस से होगा। अब 6वें स्थान से गुरु जनरली तो प्रॉब्लम देता है, बट आपका 6वें स्थान में जो गुरु हो रहा है ये उच्च राशि का हो रहा है, यानी कि आपके लिए 5, 6 और 7 ये तीन मूवमेंट गुरु का सॉलिड है, फेवरेबल है। और लग्नेश शनि जो मीन राशि में है वो साल भर मीन राशि में ही रहने वाला है। जून 2027 तक ये मीन राशि में रहेगा, 2 जून 2027 तक। अब ये जो राहु है ये दिसंबर 5 में आपके 12वें स्थान में जाएगा, यानी कि ये बहुत बड़ा खर्चा या बहुत बड़ी तकलीफ जो देगा ये दिसंबर की बात है। बाकी अभी जो 11 महीने का जो सफर है, 12 महीने का सफर है, उसको एंजॉय करो। अब दिसंबर 2025, एक महीना पीछे जा रहा हूं मैं, यहां से लेके 1 जून 2026, यानी कि ये 5 महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोगों को संतान नहीं है उनको संतान होगा, ऑलरेडी संतान है उनके संतान उनके नाम को रोशन कर देंगे। कुछ संतान के विषय में, अपनी औलाद के विषय में, बच्चे के विषय में कुछ अच्छा खबर ये देगा, आपको देना ही है इसको गुरु को। ये गुरु संतान स्थान से जाता हुआ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेडल, बहुत बड़ा सम्मान आपको दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 में मिलना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं, मान के चलिएगा। देखिए, यू आर बेसिकली, आपके जो लव हाउस है वहां जेमिनी साइन है, यानी कि आपका जो जीव, आप जिसको प्रेम करोगे या करते हैं वो आपका जो लव्ड वन है वो बहुत टॉकेटिव पर्सनालिटी है, बहुत बातें करने में होशियार है। संतान भी मैंने बहुत बार एक्वेरियस को 2 संतान देखे हैं, कभी कभी तो जुड़वा होते हैं। और ये समय में आपके लिए देखिए, मैंने जो हेडिंग लिखा है आपको, दिसंबर 2025 से 1 जून 2027 तक का जो हिसाब, ये बच्चे की प्रोग्रेस लिखा मैंने बताया बच्चे के विषय में। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको कोई चीज पर कॉन्फिडेंस है शेयर मार्केट से रिलेटेड, शर्त है आपके 5th हाउस में राहु नहीं होना चाहिए, पंचम लॉर्ड ऑफ द 5th यानी मर्क्यूरी 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। बाकी ये साल अगर नेगेटिव नहीं है, आपका जो पंचम स्थान 5th हाउस, अगर जो शुक्र यहां है और गुरु का साथ मूवमेंट है, यानी कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देकर जाएगा। लग्नेश अगर 5th हाउस में है और उसके ऊपर से भी शनि जा रहा है, गुरु शनि का कनेक्शन आ रहा है, बहुत बड़ा अच्छा आपको लॉटरी विनिंग, अगर आप लॉटरी के समझो कंटिन्यू लेने वाले पर्सन है तो ये भी हो सकता है कि आपको मई 2026 तक, दिसंबर 2025 से एक बहुत बड़ा फायदा होगा। आप अगर आर्ट, डिजाइनिंग, ड्राइंग या कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो, क्रिएटर है अगर, तो भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपके दामन में ये 5th हाउस का गुरु डाल देगा, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। और बहुत वक्त से संतान नहीं हो रहे हैं, ये सब है, तो दिस इज द ग्रेट टाइम और करेक्ट टाइम टू प्लान अ बेबी। एक संतान प्लान करने के लिए बहुत अच्छा समय। ये 5th हाउस का गुरु आपके भाग्य को भी देख रहा है, लाभ स्थान को भी देख रहा है और लग्न को भी देख रहा है। गुरु मंदिर में जाओगे तो और लाभ आपका बढ़ेगा। ये दिखने लग जाएगा दिसंबर से आपको कि आपके सितारे संतान के विषय में, प्यार के विषय में, लर्निंग के विषय में बहुत अच्छा होने लगा है। और कोई प्रॉपर्टी अगर प्लान करना चाहते हैं, देखिए प्रॉपर्टी स्थान पर ये गुरु की एस्पेक्ट है, 7वीं एस्पेक्ट है। गुरु की डेफिनेटली 5वीं और 9वीं एस्पेक्ट ज्यादा काम करती है, लेकिन आपके जिंदगी में एक स्टेबिलिटी भी गुरु महाराज की मेहरबानी से मिलेगा। यानी कि ये 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2027 बहुत बढ़िया टाइम है। टेक द एडवांटेज। अगर आपको रिस्क लेना हो कहीं भी, कोई भी क्षेत्र पर, तो ये बुद्धि वाला इंटेलेक्चुअल आपका बहुत सपोर्ट करने लग जाएगा आपके लिए। बहुत, मैंने बोला ऐसा क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, जब कलाकार है, अगर आप राइटर है, साहित्य से जुड़े हुए, पीएचडी कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ चीज आप
हासिल कर पाएंगे। ये संतान स्थान के गुरु है। अब चलते हैं कर्क राशि का गुरु नेक्स्ट। उच्च का गुरु आपके शत्रु स्थान में, यानी कि शत्रु पर विजय प्राप्त होगा। कोर्ट का लिटिगेशन अगर चलता होगा जून से अक्टूबर में, 2 जून टू 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक का ये दूसरा 5 महीने का समय, ये भी आपके लिए जून से अक्टूबर भी बहुत धुआंधार है। इसमें आपको कोई बीमारी हो गया समझो, तो वो भी कोई लंबे टाइम से आप बीमारी से परेशान है, हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, तो घर आ जाएंगे आप। मतलब ये दुश्मन पर विजय प्राप्त होगा। बहुत वक्त से कोई कर्ज है, तो ये कर्ज भी आपका धीरे धीरे अभी उतरने लग जाएगा। ये कर्ज खत्म होने का टाइम है। विक्ट्री ऑन एनिमी, बट कुछ पैसा खर्च भी होगा। अब कर्क का गुरु क्या खर्च करवा सकता है? ये गुरु कर्क राशि का 6वें स्थान में जाएगा। ये हो सकता है कि आपके कहीं ना कहीं संतान के विषय में, कुछ उनके एजुकेशन के विषय में, गुरु मने एजुकेशन होता है और 6वां स्थान मने खर्च होता है। तो ये संतान के लिए या आप अपने एजुकेशन के लिए या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कोई पैसा खर्च करोगे, बहुत बड़ा खर्च भी हो सकता है, बट ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। देखिए, अपने लिए जो पैसा खर्च करते हो एजुकेशन के लिए, वो तो करोगे ही 5th में। और मैं ये सजेशन दे रहा हूं, देखिए ये वीडियो आपको शायद दिसंबर 2025 के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा और आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग आने लग जाएगा, कुछ मैनेजमेंट स्टडी। जो सीखता है वही टिकता है, जो सीखेल तो टिकेल, जो सीखा वो टिका। अगर जो आपको दिसंबर में ये क्लिक हो रहा है कि मेरे को कोई मैनेजमेंट स्टडी के लिए कुछ करना है, अपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके फर्दर एजुकेशन के लिए और कोशिश करने लग जाओ, अच्छा टाइम है। और इसमें हो सकता है कि बाद में वो ट्रेन चूक गए आने के बाद आपके समझ में आएगा, तो फिर जून से अक्टूबर में आप वो करोगे, लेकिन वो डिग्री हासिल करने में आपको तकलीफ होगी। सो ये ध्यान रखिए कि जो चांस होता है उसको आगे बाल होता है, पीछे टाल होती है। पीछे से आप उसको नहीं पकड़ सकते, आगे से पकड़ सकते। सो ट्राई टू गेट एडमिशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि जून से अक्टूबर सिर्फ खर्चों की बात मैं कर रहा हूं। कोई बहुत बड़ी लोन प्लान करेंगे आप, और ये लोन 2 जून से 17 जून में हो सकता है कि बहुत बड़ी लोन आप प्लान कर दें, क्योंकि ये मैंने जून से अक्टूबर बोल रहा हूं। 2 जून टू अक्टूबर 17, पर्टिकुलरली अक्टूबर 26, 30 अक्टूबर, इसमें एक बहुत बड़ा आपका, अगर समझो आपके मैटरनल, ये मामा या मौसी का हाउस है, यहां उनके साथ के रिलेशंस भी मैटरनल के साथ के, माँ और उसका भाई 1 2 3, माँ और उसकी बहन, भाई या बहन 1 2 और 3, हमारे भाई बहन 1 2 और 3 थर्ड हाउस में, और माँ के भाई बहन आपके 6वें स्थान में, यानी कि माँ के भाई बहनों के साथ के रिलेशन भी आपके अच्छे होंगे। और 2 जून से पर्टिकुलरली 30 अक्टूबर तक सितारे खर्च के कुछ कर्ज भी लेंगे, लेकिन बहुत फ्यूचर प्लानिंग मजबूत करके आप आगे चलेंगे। अब देखिए ये टाइम भी आपके लिए अच्छा है, मैंने पॉजिटिवली बात बताया आपको। अब उपाय में मैं आपको रेमेडीज, राहु का रेमेडीज बताता हूं, बाद में बताता हूं। अब पहले ये सब बताने के बाद बताता हूं। अब नवंबर और दिसंबर, अब देखिए नवंबर दिसंबर में आप पर्टिकुलरली देखिए, यहां मैंने बोला आपकी जीवन सेटल होगा। इफ यू आर ए गर्ल, जनवरी से मई 2026 विवाह के लिए बहुत अच्छा टाइम। जनवरी से मई 2026, मैं तो बोल रहा था दिसंबर, 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक अविवाहित फीमेल के लिए विवाह का योग है। यहां मेल के लिए चांस मिलेगा, फीमेल्स के लिए भी मिलेगा। 7th हाउस से जाता हुआ गुरु आपका जीवन साथी चुनने का आपको मौका मिलेगा। 31/10 से 24/1 तक, 24/1/2027 बोल रहा हूं मैं अभी, 24 जनवरी 2027 में आपके लिए बहुत एक अच्छा समय बीतेगा। सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा। 7वां गुरु आपकी बहुत बड़ी पहचान करा के देगा, जो मतलब सम्मान प्राप्त होगा आपको, पब्लिक में एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा और प्रमोशन मिलेगा आपको जॉब में। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन मिलेगा। अगर हो सकता है बिजनेस का प्लान किया हो, या बहुत बड़ी लोन लेके या पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बड़ी लोन प्लान करेंगे अक्टूबर तक में। और नवंबर दिसंबर में आप कोई अपना बिजनेस को नया एक्सपांशन करने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी बिजनेस होगा तो, या तो बहुत बड़ा नया स्टार्ट लेने का कोशिश करेंगे आप अक्टूबर पर्टिकुलरली जाने के बाद, यानी कि नवंबर और दिसंबर में। यानी कि सितारे बहुत बुलंद है, प्रमोशन एट जॉब, प्रोग्रेस एट वर्क प्लेस, बिग सोशल रिकॉग्निशन एंड मैरिज प्रपोजल। देखिए मैरिज प्रपोजल के बारे में फिर से एक बात बताता हूं। यू आर एन एक्वेरियस,
मतलब आप लोग आपके पर्सनल अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं होते, बट आप लोगों का ऑलरेडी जो विवाहित है वो एक्वेरियस बहुत अच्छी तरह से जानता है। यू हैव मैरी विथ ए किंग और ए क्वीन, राजा या रानी से शादी करते हैं। हाइट में आप ज्यादातर एक्वेरियस बहुत लंबा होता है या दुबला पतला होता है। अगर लड़की है तो दुबली पतली होती और हस्बैंड थोड़ा हैवी बॉडी मिलता है। अगर आप मेल है तो लंबा पतला होता है और आपका जीवन साथी हाइट में बहुत बार छोटा होता है। एक्वेरियस को हमेशा फिजिकल अपीयरेंस में मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट करना होता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि विवाह योग आपके लिए जनवरी से मई में, पर्टिकुलरली आई सेड 5 दिसंबर 2025 टू 1 जून 2026 में मौका मिलेगा, और नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2024 जनवरी 2027 तक और एक मौका मिलेगा। लेकिन ये बताने का मजा है कि आप वो एडजस्टमेंट के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर आप सोचते हैं कि मेरे को इसी हाइट के हिसाब से लड़की चाहिए या इसी हिसाब से चाहिए, वो नहीं मिलता। आपका भाग्य लक जीवन में पर्टिकुलरली फीमेल, पर्टिकुलरली बेटी होने के बाद देखिए शुक्र योगकार है। कोई भी फीमेल के साथ का काम आपके लिए बहुत सूटेबल होता है। फीमेल है पर्टिकुलरली, हमेशा आपको डायमंड पहनना चाहिए, अनलेस आपके 6वें स्थान में शुक्र ना हो तो। आप शुक्र पहनो, बहुत लाभदायक रहेगा। हमेशा परफ्यूम यूज करो और दाढ़ी मत रखो। अभी आगे चलते हैं। देखिए साल में एज यूजुअल मेरे मंथली वीडियोस में ये और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। ईयरली वीडियोस में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं शनि को, यानी कि आपका सेकेंड हाउस में, और ये जून 2027 तक सेकेंड हाउस में रहेगा। गुरु 3 घर बदल रहा है, तीनों 3 घर में आपको फायदा देकर जाएगा। और राहु जब 12वां जाएगा, यानी कि आपका कोई भी कोर्ट का मैटर हो उसको क्लोज कर दीजिएगा। 2 जून से अक्टूबर में आपके फेवर में हो जाएगा। फिर और ज्यादा चतुराई नहीं करिएगा, क्योंकि बाद में 12वां राहु जाएगा, ये आपको ट्रबल देगा। ये 1.5 साल तक 12वां राहु चलेगा। 12वां राहु क्या कर सकता है, कभी कभी देखिए दिसंबर महीने में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा कर देता है कभी कभी, या ये मैरिज लाइफ के लिए कुछ, या तो मैरिज लाइफ के लिए या किसी की जामीन दिया हो तो परेशान कर सकता है। 12वां राहु आपको कहीं ना कहीं बहुत तरीके से परेशान कर सकता है। तो 12वें राहु का उपाय मैं आपको बताऊंगा, पहले ये कर ले। ये ईयरली वीडियोस में पर्टिकुलरली मेरे ये जो डिटेल्स है, डेटा है, ये भी आपको मेरे पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आप इजीली कोई डिसीजन ले सके। अब देखिए एज यूजुअल मैं मंथली वीडियोस में आपको 6 दिन 8 दिन बताते हैं हम कि आप पोस्टपोन कर दो, बाकी के दिन आप बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। इस साल में देखिए 2 जून से 17 जून में रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने की बात कर रहा हूं मैं। 2 जून से 17 जून में बीमारी से पर्टिकुलरली ये सावधान, मतलब कोई देखिए जानबूझकर नहीं गड़बड़ करिएगा। बेसिकली यहां तो मैंने आर्ग्यूमेंट यही किया है कि 6वें स्थान में उच्च का गुरु मतलब बहुत बड़ा शत्रु विजय देगा। कोई बहुत बड़ी बीमारी से अगर आप लड़ रहे परेशान है तो ये भी रास्ता ये 2 जून से 17 जून में हो जाएगा। बट यहां नेसेसरी स्टेप रखिएगा, कोई बहुत बड़े आदमी से पंगा ना हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा। जीत आपकी होगी, गुरु कर्क का 6वें स्थान में, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ। अपने लिमिट में रहिएगा। और ये 2 जून से 17 जून मैं मानता हूं बहुत टिपिकल नहीं है, आप ध्यान देंगे तो बहुत कुछ चीज आप चेंज कर पाएंगे। जहां ऐसा लगता है कि 2 कदम पीछे हट जाना तो पीछे हट जाइएगा। 4 जुलाई से 18 जुलाई थोड़ा तनाव रहेगा। यह तनाव फाइनेंशियल तनाव भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप शायद हो सकता है कि लोन के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो मैंने आपको लोन का बोला वो इस समय में, तो वो यही समय है 4 जुलाई से 18 जुलाई। स्ट्रेस रहेगा और फाइनेंशियल जो ट्रबल रहेगा उसका आप लोन के उसमें, लोन बहुत इजीली मिल जाएगा, आप अप्लाई करोगे तुरंत मिल जाएगा। आपका जो जो वो होगा, जो क्रेडिटेबिलिटी वो बहुत अच्छा रहेगा। 3 सितंबर से 19 सितंबर, 3 सितंबर टू 19 सितंबर, कीप इट इज वाइसनेस टू कीप सम डिसीजन पेंडिंग। ये एक होशियारी रहेगी कि आप कोई डिसीजन अगर जो हो सके तो पेंडिंग रखेंगे। मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूं कि पर्टिकुलरली ऐसा लगेगा कि ये चीज ठीक नहीं है तो डिसीजन को इमीडिएट लेने की बजाय भाई चलिए मैं 20 सितंबर 22 सितंबर के बाद बोलता हूं, आई विल इंफॉर्म यू आफ्टर 19 सितंबर बोल के इसको पेंडिंग कर दीजिएगा। कोई भी काम हो जिसको पेंडिंग रखा जा सकता है, ऐसे काम को हो सके तो पेंडिंग रखिएगा। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखने के पहले देखिए मैं आपको राहु जो लग्न में है उसका ये 1.5 साल राहु लग्न में रहेगा। ये राहु आपको 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक राहु आपके लग्न में आपको ट्रबल मतलब मोनोपोली देता है। ये राहु
मतलब आप झूठ बोलेंगे कोई नहीं पकड़ सकता। लग्न का राहु मतलब आदमी को बहुत भौतिक चीजों के पीछे आदमी दौड़ता है, बहुत बहुत अच्छी दौड़ लगाता है भौतिक चीजों के पीछे, और वैवाहिक जीवन में ऐसा लगता है कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, ये केतु की वजह से। तो केतु के उपाय में देखिए, केतु के उपाय करते रहना। आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में ना आ जाए, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। गोमती चक्र मिलते हैं, बहुत महंगे नहीं मिलते, अबाउट 10 रुपीज का एक मिलता है। 7 गोमती चक्र प्लास्टिक के पाउच में डाल के जेब में रखिएगा। ब्लैंकेट डोनेशन करिएगा, 3 ब्लैंकेट इन ए ईयर, मतलब इस साल दिसंबर महीने में ये वीडियो मिल जाएगा, दिसंबर जनवरी में 3 ब्लैंकेट डोनेट कर दीजिएगा। कुत्ता पाल सकते हो तो बहुत अच्छा है, गरीबों को फूड पैकेट देते हो तो भी अच्छा है। ये केतु के उपाय हुए। केतु मतलब देखिए आपका जीवन साथी, आप अभी देखिएगा केतु जब 7th हाउस में हो तो ये आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में आ जाएगा, ये संभवित है। तो आप बराबर ध्यान दीजिएगा, आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में आकर बेवकूफी का वाला डिसीजन ना ले ले। आपके लग्न का राहु है, आपको कुछ भी झूठ करोगे कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो भौतिक चीजों के पीछे जो दौड़ लगाने का जो राहु का आदत होता है, ये ले लू वो ले लू ये ले लू, सब ले लेगा राहु, लेकिन इसको भोग नहीं पाता। फिर 12th हाउस का राहु आपके लिए दिसंबर महीना, राहु के उपाय में देखिए, हम लोग राहु के उपाय में मैं क्या बोल रहा हूं, विष्णु सहस्त्रनाम करो, ओम विष्णवे नमः का जाप करो। जब भी फुर्सत मिलता है ओम विष्णवे नमः का रोज सुबह जाप करोगे, अच्छा है। दूसरा, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है। गेहूं देखिए, एक डिसाइड कर लो एक फिगर, या तो वो 500 रुपीज, 700 रुपीज या 1000 रुपीज, ऐसा थोड़ा हिसाब डिसाइड कर ले मेंटली अपनी यथाशक्ति। 500 की जगह पे 200 भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा गेहूं, चावल, मूंग, मूंग मतलब बुध हो गया, चावल मने चंद्र हो गया, गेहूं मने सूर्य हो गया। ये 6-7 ग्रहों का जो ग्रहों का दान है, ये चने की दाल है, ये गुरु का दान है, गुड़ है, ये मंगल का दान है, ये मसाला मतलब चाय इसका मसाला होता है, और टी पैकेट मसाला माने वो मिर्ची और ये सब, वो सब का मिर्ची और वो सब, और फ्रूट है वो शुक्र का दान है, और नारियल एक, तो नारियल एक रख दो, राहु का दान है। तो ये पैकेट बना के अमावस के दिन दे दो, राहु पीड़ा में बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलता रहेगा। ये राहु लग्न का 100% आदमी को तकलीफ देता है, यानी कि ये आदमी बहुत आपको मैंने बोला है ना, माइंड से ये साल आपको जबरदस्त सफलता देगा, लेकिन ये सफलता को रोक लगेगा दिसंबर महीने में। दिसंबर 5 के बाद, 5 दिसंबर से ये आपके 12वें स्थान में राहु चला जाएगा, यानी कि ये आपकी बाद में सफलता को दिसंबर महीने के बाद कुछ हद तक रोक लगाने लग जाएगा। अब देखें, जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट टाइम है 18 जून से 3 जुलाई और 3 अगस्त से 18 अगस्त। यही टाइम बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है, आपको नया पार्टनरशिप ऑफर प्लस नवंबर दिसंबर में मिलेगा। ये टाइम में टेक द एडवांटेज। 18 जून टू 3 जुलाई कोई बहुत बड़ा पार्टी से मिलने जाना हो, 99% आपके काम पॉजिटिवली हो जाएंगे, आपकी फेवर में हो जाएंगे। द बेस्ट टाइम फॉर जॉब डूइंग और बिजनेस। अभी जॉब में भी मैंने बोला नवंबर दिसंबर में आपको प्रमोशन बोला। पर्टिकुलरली देखिए 31 अक्टूबर को, पर्टिकुलरली मतलब नवंबर और दिसंबर, जो 31 अक्टूबर को जो सिंहस्थ स्नान हमारे महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेगा। उस दिन नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में और रामकुंड में इसका पारंपरिक ध्वजारोहण होगा 31 अक्टूबर को। मतलब सूर्य गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो गुरु को वेलकम दिया जाएगा नासिक में, त्र्यंबकेश्वर और रामकुंड में। और ये जैसे कुंभ स्नान होता है, ऐसा ये महाराष्ट्र में सिंहस्थ का पहला पड़ाव है। बाद में ये स्नान तो 2027 में होगा, 26 में नहीं होगा फर्स्ट स्नान, क्योंकि गुरु का स्पीड वापस वक्री होके वापस आगे पीछे हो रहा है। सो गुरु देखिए दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 रेट्रोग्रेड होगा, यानी कि ये रेट्रो हो रहा है। बस ये थोड़ा स्वागत के लिए एंटर हुआ है, तो 31 अक्टूबर को स्वागत होगा। अब देखें इसको हेल्थ के लिए यू हैव टू बी केयरफुल ऑन 2 जून टू 17 जून, सॉरी 17 जून, ये जो मैंने बोला कोई मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन बाहर जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा, खाना अवॉइड करिएगा, ऐसा बहुत बड़ा इश्यू नहीं आएगा। यहाँ 6वें स्थान में उच्च राशि का गुरु आपकी बीमारी को डेफिनेटली गुरु बढ़ाता है, लेकिन 6वें स्थान का ट्रांजिट का गुरु आपके लिए कुछ ना कुछ हद तक फायदेमंद साबित होगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है जनवरी 26 टू मई 2026। ये समय आपके 5th हाउस का गुरु स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा सक्सेस देगा। 14 मई से 1 जून बहुत अच्छा समय।
टेक फुल एडवांटेज, मतलब कोई आप ये समय में आपको मेडल मिलना चाहिए इफ यू आर एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट। कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी साइंस में पढ़ रहे हो, कॉमर्स में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, बुद्धि स्थान से जाता हुआ गुरु आपका जीवन में स्टेबिलिटी भी लाएगा, भाग्य को भी देखेगा, आपके लाभ स्थान को भी देखेगा और लग्न को भी देखेगा। आपका लिए बहुत लाभदायक है स्टूडेंट के लिए। इस समय का पूरा एडवांटेज लो और 14 मई से 1 जून बहुत अच्छा समय। मैरिज के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि जो ये गुरु है पांचवा, ये लग्न को देख रहा है 18 जून से 3 जुलाई, ये अच्छा है। मतलब देखिए दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक का समय, ये इस साल के लिए तो 5 महीना और ये 2 महीना, मतलब साल में 7 महीना अविवाहित लोगों के लिए विवाह का है। पर्टिकुलरली इधर का जो 5 महीना है जनवरी से मई, ये पर्टिकुलरली फीमेल लोग के लिए ज्यादा फायदेमंद है और मेल्स के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए 7वां गुरु तो विवाह का योग बनाएगा ही। तो ग्रेप द चांस ड्यूरिंग 18 जून 2026 to 3 जुलाई 2026 एंड नवंबर दिसंबर। बेबी प्लानिंग के लिए भी मैंने बोला जनवरी टू मई 5th हाउस का गुरु बहुत अच्छा फायदा देगा। अब देखें बहुत एक और अच्छा चीज, फॉरेन सेटलमेंट की बात। फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपके लिए मैं ऐसा समझता हूं, देखिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए नवंबर और दिसंबर सचमुच में बहुत अच्छा है, सचमुच में बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु जाएगा सप्तम स्थान में, यानी कि शीर्षस्थ गुरु आपको नवंबर, दिसंबर और 24 जनवरी तक बहुत बड़ा चांस या तो फॉरेन का आपका बात चलेगा, आप खुद महसूस कर पाएंगे, मेरे बोलने की बात नहीं है। जब पर्टिकुलरली नवंबर, दिसंबर और जनवरी में फॉरेन चांस भी आपको मिलेगा। फॉरेन सेटलमेंट के लिए 16 जनवरी 2026 टू 22 फरवरी 2026 में भी बहुत बड़ा फॉरेन सेटलमेंट का चांस मिलेगा। ऑलरेडी जो जॉब पे है उन लोगों को थोड़ा ध्यान से नौकरी करना है। जनवरी से 22 फरवरी, ऐसा तो गुरु आपको बहुत तरह से बचाता रहेगा, गुरु की पूरी कृपा इस साल आप पर बेस्ट है। फाइनेंशियली 2 मार्च टू 25 मार्च, इस साल में इस दिन में आपके छत पर पैसे की जो बारिश की बात करते हैं वो 2 मार्च से 25 मार्च में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है बेसिकली आपके लिए। अब और देखें, साल में 4 ग्रहण है, ये ग्रहण इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा साल है, कोई नया चीज आप करने वाले हैं। जैसे कि ये 5th हाउस का गुरु है, लाभ स्थान को देखेगा, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी का काम करना हो तो थोड़ा होशियार रहिएगा। ये डेट से 1 हफ्ता आगे, 6 दिन आगे और 6 दिन पीछे, यानी कि लगभग 13 दिन, ये बीच में 6 दिन आगे 6 दिन पीछे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना हो तो उसको टाल दीजिएगा। पहला है 17 फरवरी, आपके लग्न में ही, कुंभ राशि में ही सूर्य ग्रहण सबसे पहला, मतलब ये नेगेटिव है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण आपके सप्तम स्थान में, अगेन नेगेटिव है ये भी। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण, ये आपके 6वें स्थान में, तो ये ठीक है। 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण अगेन आपके लग्न में, मतलब लग्न में 2 ग्रहण है आपके। केयरफुल रहिएगा इन दिनों के आजू बाजू 6 दिन आपको कोई मेजर डिसीजन लेना हो, मतलब कोई नया जगह पे शिफ्ट होना हो, ट्रांसफर होना हो, कुछ नया काम करना हो तो इसको हो सके तो पेंडिंग कर दीजिएगा। ये डेट और मेरे मंथली वीडियोस में और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। आपको मैंने राहु का उपाय करने के लिए बोला है कंटिन्यूस। अगर राहु क्या करता है, देखिए आदमी को ग्रेडी बनाता है, बहुत बार आदमी क्रेजी हो जाता है, लालची हो जाता है, ये लग्न का राहु आपको लालची बनाएगा। एक अच्छा बड़ा सफर चलेगा, फैमिली का जवाबदारी अभी आप पर बनने वाला है। लग्न धन स्थान में है, ये जून 2027 तक, मतलब पूरा साल तो ये गुरु आपका शनि है ही 2nd हाउस में, लेकिन जून 2027 तक धीरे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका जीवन साथी और उसका बड़ा भाई, उसके लिए भी यह साल बहुत अच्छा रहेगा, और वो पर्टिकुलरली दिसंबर 2025 से 1 जून 2027 तक आपके जीवन साथी का बड़ा भाई का जीवन में भी कुछ अच्छा बदलावट आप देखेंगे। मतलब ये साल ऑन एन एवरेज मैं समझता हूं बहुत अच्छी तरह से, एक इतना अच्छा जो गुरु का पोजीशन का फायदा 3rd, 5th, 6th एंड 7th, ये एक अच्छा बेनिफिट आपको मिला है। और दूसरा, तुला लग्न को भी ऐसा ही बेनिफिट मिला है, क्योंकि भाग्य का गुरु, कर्मस्थान का गुरु और लाभ स्थान का गुरु बहुत हद तक तुला लग्न के लिए और कुंभ लग्न के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा पोजीशन ये लेके आया। और टॉरस एसेंडेंट के लिए भी, वृषभ लग्न के लिए भी गुरु
बहुत अच्छा फल देगा आपकी तरह ही। अब देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।